हाँ। वगैरह ये कहां जाते? 2023 में कानून बन गया, 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, 2011 की सेंसस को ही आधार बनाना था तो 2024 में ही दे देते 33%। कौन रोक सकता था? कानून पास हो गया ना संसद में। नहीं, मजेदार बात ये देखिए कि जिन लोगों ने आज इस चीज के ऊपर चीख पुकार शुरू की, उनसे पूछिए ना कि क्या कभी इन्होंने वो काम किया जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के संविधान में बदलाव किया और 33% आरक्षण 2007 से दे रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती है। अच्छा, आरएसएस के कितनी महिला अध्यक्ष बन गई सरसंचालक, और बीजेपी के कितने महिला अध्यक्ष बने? सही, बड़े हरदम ये हमेशा ये सवाल खड़ा किया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेविका संगठन है। अच्छा, स्वयंसेविका वो अलग से संगठन हो गया। बिल्कुल 1925 से 101 साल हो गए। 101 साल के इतिहास में आरएसएस का कोई महिला सरसंचालक नहीं हो पाया। राष्ट्रीय स्वयंसेविका संगठन है। अच्छा। जो महिलाओं की तरक्की के लिए। अच्छा, बीजेपी महिला मोर्चा भी है तो इसलिए बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर विषय वो हो तो उसके ऊपर नहीं, वही तो विषय है। अरे और कौन सा विषय है? महिला ही विषय है। आप कह रहे हैं कि नहीं ये महिलाओं के खिलाफ साजिश कर रहे थे। मुझे ये बताइए 2023 में कानून बन गया था तो ये नीयत में कितना बड़ा खोट नजर आ रहा है। नीति और नियत में खोट दिख रहा है मुझे तो। समर्थन करते हुए आपकी नीति और नियत में, अरे नीति और नियत आपकी पाक साफ थी तो 2024 में ये कानून लागू कर दीजिए ना। ये अभी याद क्यों आया? मैं ये पूछ रहा हूं, स्पेसिफिक सवाल है। अरे साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि कानून लागू करने की जो प्रक्रिया है 2029 में इसे लागू किया जाए। अब जनगणना शुरू हो गई है। उसको जनगणना 2011 की क्यों? 2026-27 में जो जनगणना मैं कह रहा हूं कि 1991 की 2023 के आप ही ने पास किया सर, किसी और ने नहीं किया। 1991 की जनगणना हुई, 2011 में उसको कहीं लागू किया गया उसके आधार पर। तो क्या मजाक है? तब वो पुण्य हो गया। थोड़ा प्लीज। अरे आपका पास किया हुआ कानून है। आपने कहा था 2026-27 की जनगणना आधार होगी। आपने कहा उसके बाद परिसीमन होगा, फिर लागू होगा महिला आरक्षण। अब मन क्यों बदल गया? प्लीज ये समझा दीजिए ना, इधर उधर की बात मत करो। सर मैं फिर से कह रहा हूं कि स्पष्टता के साथ जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने संसद के पटल पे आज बात रखी कि अभी परिसीमन की बात, तो फिर जरूरत क्या पड़ गई इस विशेष सत्र की? इतनी बड़ी बेईमानी, जरूरत इतना बीच चुनाव के बीच नीति और नियत दो शब्दों पर आप लगातार जोर दे रहे हैं, तो आपकी नीति और नियत सवालों में है। अब ये बीच चुनाव में क्या जरूरत पड़ गई 3 दिन के लिए? क्या बात आप कर रहे हैं? बीच चुनाव का क्या मतलब होता है? अच्छा, कोई मतलब नहीं होता। मतलब आप संसद का जो सत्र चलते हैं वो बेईमानी हो गई। संसद के सत्रों के दौरान आप बात नहीं करेंगे। जब आपका दिल करेगा 3 दिन का आप विशेष सत्र बुला लेंगे। नहीं तो क्यों ना? आखिर में 2 तारीख तक क्या कर रहे थे? संसद में क्या हो रहा था? संसद क्यों नहीं लेकर आए आज की डेट में? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये तो पहले दिन से ये कहना चाहिए। 27 साल कहना चाह रहा हूं, साफ कह रहा हूं। नहीं, 27 साल से जो चीज रोक के रखी गई और 2023 में आपने 2023 हेलो सर सुन लीजिए। 2023 में नहीं बैठे सर एक बार रियलिटी चेक कर दूं। 16 अप्रैल 2026 में चर्चा हो रही है। कानून आप ले आए 2023 में, उसे लागू कर देते। उसमें बदलाव क्यों करते घूम रहे हैं और उसमें दूसरे की नीति और नियत पर सवाल उठा रहे हैं? उसके बगैर जो है आप याद